चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज में एक डाउट है वो लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 to the power 4 upon 1 into 3 plus 2 to the power 4 upon 3 into 5, 3 to the power 4 upon 5 into 7 up to dash dash n to the power 4 upon 2n minus 1 और 2n plus 1। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जनरल टर्म गिवन है तो हम जनरल टर्म को डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू क्या गिवन है, एन टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 और इंटू 2n प्लस 1। अब न्यूमरेटर को हमें इतना बड़ा करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग डिवाइड हो सके, यानी न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है और इतना बड़ा फैक्टर हो जाए कि जिसके फैक्टर 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 आ जाए। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है n टू द पावर 4 में कुछ हम मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें तो 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 बन जाए। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जब 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा और 4n स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर तो आना ही चाहिए, और अगर दूसरा फैक्टर 4n स्क्वायर प्लस 1 करें तो 16n टू द पावर 4 माइनस 1 बन सकता है। तो हमें 16n टू द पावर 4 लाना पड़ेगा। तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 जो ये है इसको हमने देखा तो जब मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ऊपर तो पावर 4 का है n टू द पावर 4। तो हमने क्या किया, इसमें 16 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 16n टू द पावर 4 16 टाइम्स n टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 ऐसे कर लिया अलग, और 16 से कर दिया है डिवाइड, होल डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पर 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 को अलग कर लो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 16 के हो गए ये लिखे हुए फैक्टर, 16n टू द पावर 4 को हम 4n स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 4n स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कर लेते हैं, और इसके अपॉन में अलग कर लेते हैं 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, और 1 के साथ अपॉन में अलग कर लेते हैं 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। तो ये बन गया 1/16। ये फैक्टर जो है इन दोनों टर्म को कैंसिल कर देगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, और साथ में ये क्या हो गया 1/2n माइनस 1 और इंटू 2n प्लस 1। अब ये 2n माइनस 1 2n, देखिए इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, 4n स्क्वायर प्लस 1 की कोई टेंशन नहीं, टेंशन है 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 की। तो इस तरह के तो आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर ये दो दो फैक्टर वाले होते हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/16 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/16, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस, और इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा हो गया। तो 2n प्लस 1 में से जब हम 2n माइनस 1 को 2n प्लस 1 में से जब 2n माइनस 1 को माइनस कर रहे हैं तो 2n कट हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ऊपर, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है, और यहाँ
तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? ये 2 आया था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिग्मा ऑपरेट कर देते हैं, ये वाले पार्ट को अलग सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, और बस फिर आंसर आप निकाल के बताइए क्या रहा, जो दिया गया आंसर वो आ रहा है कि नहीं। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका नाम रख लिया टी एन और इसका टी एन डैश रख लिया। तो टी एन इक्वल टू हो गया 1/16 4n² प्लस 1। तो एस एन हो जाएगा सिग्मा टी एन। तो 1/16 सिग्मा और 4 बाहर है, सिग्मा n² प्लस सिग्मा 1। अब इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए आप। सिग्मा n² की वैल्यू 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और सिग्मा 1 की वैल्यू n हो जाएगी। टी एन डैश को कैसे सॉल्व करेंगे? 1/32 बाहर है, और ये हो जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके। और मैंने बताया भी था इसका शॉर्टकट क्या होगा कि n की वैल्यू यहाँ पर देख लो किस तरफ से टर्म कट हो रहे हैं। जैसे टी एन डैश 1 लेंगे तो 1/32, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। फिर टी टू डैश कितना हो जाएगा 1/32, 1/2 सॉरी 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो ये आइडिया हो गया कि इस टाइप से कट हो रहा है टर्म। तो टी एन डैश जो है वो क्या है 1/32, 1/2n माइनस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1। तो ये भी कट हो गया। तो ये टी एन डैश जो है वो एस सम हो गया एस एन डैश 1/32, 1/2n माइनस 1, ये 1/32 सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1/2n प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 बचा ये वाला जो है, और माइनस 1/2n प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2n प्लस 1 माइनस 1, 2 से कट कर देंगे, n/16 इंटू 2n प्लस 1। तो ये एस एन डैश हो गया। अब जो हमारा सम था वो टी एन और टी एन ये दोनों को प्लस करके मिलने वाला था। तो पहले वाले से एस एन और एस एन डैश दोनों को ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड सम इक्वल टू एस एन जो वैल्यू आएगा और एस एन डैश जो वैल्यू आएगा। एस एन को सॉल्व किया क्या किसी ने? क्या आ रहा है? इसी को बस सॉल्व कर लेना था, अंदर एलसीएम ले लेना था, एन कॉमन ले लेना है, और ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 कट हो जाएगा। एक लाइन और चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमने 3 एलसीएम ले लिया और n कॉमन ले लिया, तो ये बचा कितना n प्लस 1 और 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। तो 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1 और प्लस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में मतलब प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, n कॉमन हो चुका है, 3 का हो जाएगा। तो ये 1/16 n 2n² प्लस 2 और 1 3n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। बस इन्हीं दोनों को जैसे ही आप प्लस करोगे आंसर आ जाएगा फिर। चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी भी बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। इस तरह के क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हुए हैं,
और इस तरह के क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन में भी आगे मिलेंगे, डिफरेंस ऑफ सीरीज़ में। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज़ को दो ऐसे डिफरेंस ऑफ सीरीज़ में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे आधे टर्म बल्कि सारे टर्म कट जाते हैं डायगोनली, फर्स्ट और लास्ट बचता है। क्वेश्चन दूसरा था हमारा कि टी एन की वैल्यू गिवन है 10 ऑफ एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई सेक ऑफ एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस 1। ये एन टर्म गिवन था, फाइंड सम ऑफ सीरीज। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको भी। सबसे पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो टी एन इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन, और ये अपॉन में सेक वाला भी अपॉन में आ जाएगा, एक्स अपॉन ये 2 टू द पावर माइनस 1 है ना, तो इसको 2 टू द पावर एन और 2 टू द पावर माइनस 1 ऐसे कर लेते हैं। क्या एक काम करते हैं, इनको एक साथ ही रहने देते हैं, अभी हम इसको अलग से सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। एक बात तो क्लियर है कि अगर हम थीटा लेट करें, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हें ऐसे कि अगर हम एक्स अपॉन 2 टू द पावर एन को थीटा लेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ज़रा सोचो। टू थीटा। हाँ, तो इसको ऊपर वाले को 2 थीटा माइनस थीटा करके अलग अलग डिवाइड करके देखो, कोई सीरीज बन रही डिफरेंस में।
हेलो, आया क्या? एक्स अपॉन टू द पावर एन को हम क्या वन अपॉन ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लो, या एक्स अपॉन टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स अपॉन टू द पावर एन ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमने क्या किया, एक्स अपॉन टू द पावर एन ये है, इसको हमने थीटा लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा थीटा, ये भी थीटा है, लेकिन ये क्या बन जाएगा टू थीटा। तो अगर हम इसको थीटा में लिखें तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस टू थीटा। तो साइन थीटा को क्या हम टू थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं, और ये बन गया कॉस थीटा कॉस टू थीटा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा साइन थीटा, और अलग अलग डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा। ये कॉस टू थीटा कट हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा कट हो गया। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन अपॉन कॉस टेन टू थीटा, तो ये हो गया टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा, और थीटा किसको लेट किया था हमने, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टू थीटा किसकी वैल्यू थी, एक्स अपॉन टू द पावर एन माइनस वन। टेन थीटा किसकी वैल्यू थी, एक्स अपॉन टू द पावर एन। ये टी एन आ गया हमारा। अब टी एन आ गया तो टी वन टी टू टी थ्री निकाल के फिर एस एन निकाल देना है, सारे टी एन को प्लस कर देना है। आ गया आंसर बच्चों, सर आ गया। एस एन इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन एक्स टू द पावर एक्स अपॉन टू द पावर एन। क्या ये आ गया आंसर सभी? चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही है। Let a1, a2, a3 up to a11 be real number. Let a1, a2, a3 a1, a2, a3 up to a11 be real number satisfying a1 equal to given है 15, a1 equal to 15,
27 minus 2a2 greater than 0, ak equal to given है 2ak minus 1 minus ak plus 2, सॉरी k minus 2 है ये, ak equal to 2ak minus 1 minus ak minus 2 for k equal to, k की वैल्यू गिवन है 3, 4, 5 से लेकर 11 तक। if a1 square plus a2 square plus a3 square up to a11 square whole divided by 11 equal to 90 given है, देन हमको वैल्यू बतानी है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a11 डिवाइडेड बाई 11, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए सॉल्व करिए, सोचिए इसके बारे में कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें ये जो A1, A2, A3 है ये किस में है, AP में है कि GP में है कि HP में है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका कोई आइडिया हो रहा है देख के, क्योंकि इसमें लिखा तो है नहीं कि A1, A2, A3 AP में है कि GP में है कि HP में। तो किसी को आइडिया हो रहा है इसके जो ये कंडीशन गिवन है इनको देख के कोई आइडिया हो रहा है कि ये AP, GP या HP किस में आ गया। और इसी क्वेश्चन में ही गिवन है, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन गिवन है, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। इसको देखो, ये जो कंडीशन है बीच वाला जो टर्म है उसका डबल रिमेनिंग 2 टर्म के सम के इक्वल है। A1, A2, A3, A4, A11 तक है ना, तो AK प्लस AK माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स AK माइनस 1। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी होती है, 2B इक्वल टू A प्लस सी। B अगर मिड वाला टर्म है तो 2B इक्वल टू A प्लस सी, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट नहीं बता रहे लेकिन इन्होंने बता दिया है। इसको देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि A1, A2, A3 जो है वो A1, A2 से लेके A3 से लेकर A11 तक
ये सब किस में है, आर इन ए पी। बस इसके बाद तो फिर क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने गिवन किया हुआ है उसमें A1 की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू 15 है। तो जैसे A1 जो है वो A है और इसकी वैल्यू 15 है, A2 क्या है, A प्लस डी है, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। सिमिलरली A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 10D हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में हमको पुट करनी पड़ेगी, और ये इक्वल टू 90 गिवन है। यहाँ से अननोन क्या बचेगा, D, उस D की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो हमको पता ही है। तो कैलकुलेशन करिए आप लोग, देखिए D की वैल्यू क्या आ रही है बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। A1 A2 A3 A11 AP में है। A1 सर वो इक्वल एपी में वो बता दो ये ना। यहाँ पर दिया हुआ है बेटा कि जैसे यहाँ पर 3 टर्म है हमारे पास, एक के है और एक के -1 है और एक के -2 है। ये हो गया हमारा, अगर मान लिया हमने ये के है और ये के -1 है, ये के -2 है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ना। तो इसमें जो बीच वाले का डबल है 2 टाइम्स ए के -1 है और ये ए के -2 है और ये ए के है, तो बीच वाले का जो डबल है वो रिमेनिंग 2 के सम की इक्वल है। तो हमने बार बार यहाँ पर ये सीखा हुआ था कि अगर ए बी सी ए पी में है तो 2B इक्वल टू A प्लस सी होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये ए बी सी जो है वो ए पी में हो जाते थे, तो वही यहाँ पर भी है। ए के -1 का मतलब ये A1 A2 A3 की बात कर रहा है। तो आप जरा देखो, इसमें जरा वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करो, देखो क्या करने वाला है। ये सारी वैल्यूज इस स्क्वायर वाले में अपॉन में 11 इक्वल टू 90 जो है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीन्स A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर है, बल्कि 11 को तो उधर भेज दो और बाकियों को सबको सॉल्व कर लो। और पहले A की वैल्यू 15 मत रखो, बाद में रख देना जब सॉल्व हो जाए। A1 की वैल्यू हो गई A स्क्वायर, A2 की वैल्यू हो गई A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस 2D का होल स्क्वायर, अप टू डैश डैश A प्लस 10D का होल स्क्वायर इक्वल टू 990 हो जाएगा। 11 9 जा 99, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब A स्क्वायर वाले कितने टर्म मिलने वाले हैं भाई, यहाँ पर भी A स्क्वायर आएगा। देखो इसको एक लाइन और ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, वैसे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो ये 2AD, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 4AD। फिर ऐसे ही 3 वाले के साथ होगा तो A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 6AD हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर से लेकर ये लास्ट में जाते जाएंगे तो A स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 20AD इक्वल टू 990। A स्क्वायर ये 11 टाइम्स तक आ जाएंगे। D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये D स्क्वायर है, ये D स्क्वायर है, फिर 3 में आएगा, फिर 10 में आएगा। तो इन सब में से D स्क्वायर कॉमन है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश 10 स्क्वायर। और यहाँ पर लास्ट वाले में 2AD कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2AD है, फिर 4AD है, फिर 6AD है, तो 2AD हमने कॉमन ले लिया। तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर लास्ट वाले में 2 कॉमन लोगे तो 10 आ जाएगा और इक्वल टू 990। बस यहाँ सब में A की वैल्यू पुट कर दो और D की वैल्यू सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रही है। अब यहाँ पर जो है वो सीरीज़ का ज़रूर फॉर्मूला लगा देना है। जैसे 11 है तो ये A है तो 15 का स्क्वायर हो गया, ये D स्क्वायर है, ये सिग्मा N स्क्वायर हो जाएगा।
क्या फार्मूला होता है? 1/n, n+1, 2n+1, सॉरी 1/6 n+1, और ये बन जाएगा 2n+1 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 15 और इंटू डी, और ये n इंटू n+1/2 बन जाएगा इक्वल टू 990। एक बात तो क्लियर है कि 11 सब में से कॉमन होकर कट हो जाएगा। देखो ये 11 है, एक यहाँ पर भी 10+1 11 है, ये भी 11 है, और ये भी 11 से कट होके फिर वही 9 बन जाएगा, 90 बल्कि। इसके बाद आप सॉल्व करिए और डी की वैल्यू बताइए क्या आ रही है, डी में क्या क्वाड्रेटिक बन रही है। सर बताइए। सर -9/7 और -3 क्या बन रही है क्वाड्रेटिक? सर 7d² + 30d + 27 = 0। 7d² + 30d + 27 = 0, और इसको सॉल्व करके डी की दो वैल्यू -3 और -9/7। तो फिर आंसर तो 2 आने चाहिए। तो क्या ये दोनों डी पॉसिबल है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बात जेई के क्वेश्चन की है तो कुछ ना कुछ इसमें भी होगा। तो क्या डी की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये आप खुद ही चेक करके बताएं। यहाँ पर गिवन भी है, कई सारी कंडीशन वो दे देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हम चेक नहीं करते, वो कई सारी कंडीशन होती है। जैसे एक कंडीशन ये गिवन है, और एक A1 तो खैर गिवन ही है कि 15 है, और A2 की वैल्यू जो है वो 27/2 से कम होनी चाहिए, ऐसा बोला है ना उसने। A2 लेस देन 27/2, 27 माइनस A2, 2A2 ग्रेटर देन। A1 की वैल्यू तो A हो गई और वो है 15। A2 जो सेकेंड टर्म है वो A + D हो जाएगा। A + A की वैल्यू 15, अगर D की वैल्यू हमने ये रख दिया 3 तो ये 12 हो जाएगा, और अगर ये रख दिया हमने तो तब क्या हो जाएगा, A2 = 15 माइनस 9/7, ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 9
और उन्होंने जो कंडीशन दी हुई है वो है 27 माइनस 2a2 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0। सर -9/7 पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। a2 की वैल्यू 27/2 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, और यहाँ दिख रहा हमको कि ये कुछ 13/2 से तो बड़ी आने वाली, 13.5 से बड़ी आने वाली। इसका मतलब ये जो 9/7 माइनस वाला है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि -9/7 जो है वो निगलेक्टेड है, क्योंकि ये जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो बस अब हमारा जो ये आंसर है, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -3, और ए की वैल्यू कितनी है 15। ए और डी दोनों आ गए हमारे पास। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डैश डैश a11 होल डिवाइडेड बाई 11। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 11 टर्म का सम है, n/2 2a, a की वैल्यू है 15 प्लस n-1, n है 11 -1 और इंटू डी की वैल्यू है -3 होल डिवाइडेड बाई 11। सर 0। तो 0 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 11 से 11 तो कट हो गया, 1/2 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 10 3 30 हो गया, तो ये 0 आंसर आ गया। तो इसमें किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज है 2/1 × 2 प्लस 5/2 × 3 × 2 2/1 × 2 प्लस 5/2 × 3 × 2 है, प्लस 10/3 × 4 × 2 स्क्वायर है, 17/4 × 5 2 क्यूब अप टू डैश डैश n टर्म। तो ये n टर्म का सम हमको बताना है क्या होगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 से स्टार्ट है, मीन्स यहाँ पर 2 की पावर 0 रहा होगा। अब आप समझो कैसे, इसका जनरल टर्म पहले सोचो क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म।
ऐसे दो कंसेक्यूटिव टर्म में बनना चाहिए जिससे टर्म ब्रेक होने लगे, और ब्रेक होने के बाद दो टर्म डिफरेंस ऑफ टू टर्म में ब्रेक हो जाए। अपॉन में तो बन ही रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो n इंटू एन प्लस वन बन जाएगा, या r इंटू आर प्लस वन बन जाएगा। 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, 2 की पावर n नहीं हो सकती, n माइनस वन से लेना पड़ेगा, या 2 टू द पावर r माइनस वन हो जाएगा। बस इसका ध्यान देना है कि पहले 2 आया, फिर 5 आया, 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है। इसके लिए हम क्या करें, तो क्या जो डिफरेंस है वो एपी में है क्या? कुछ काम तो डायरेक्ट भी सोच लिया करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो फिर इतना पूरा मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे 2 है तो उसको, वैसे तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखो टर्म मिल रहे हैं कि नहीं, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, ये सारे टर्म। तो इसमें 3 की गैपिंग, इसमें 5 की, फिर इसमें 7 की, तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ तो हो जाएगा। लेकिन क्या हमको ऐसे आइडिया नहीं हो रहा है कि ये 2 है तो इसको, ये 5 है तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि 4 प्लस 1 होता है। ये 9 है तो 3 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 17 है तो 4 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो जनरल टर्म नहीं पता चल जाएगा कि n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। आप चाहो तो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन Tn हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि क्या बन जाएगा, बल्कि Tn बोलो या Tr बोलो, जो भी कहो, Tn इक्वल टू हो गया कितना, n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n इंटू एन प्लस 1, और 2 की पावर जो है वो n माइनस 1 से स्टार्ट होगी। जरा रख के देख लेते हैं, यहाँ पे n की जगह 1 रखो तो देखो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 इंटू 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 आ जाए, 0 आ जाएगा, सॉरी। जरा t2 निकाल के देखो, तो n स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 हो गया, 2 इंटू 3 नीचे हो गया, और 2 टू द पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। ऐसे ही सारे टर्म हमें पता चल जाएंगे, T1 T2 T3। आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मेथड ऑफ डिफरेंस से 2-3 लाइन में, 4 लाइन मान लीजिए, उसमें सॉल्व होके तो आ ही जाएगा। Tn की वैल्यू निकालनी है, एक सीरीज को लिखा, फिर दूसरी सीरीज को लिखा, फिर माइनस कर दिया। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो nth टर्म आ गया, अब इसको दो टर्म में कैसे ब्रेक किया जाए ये भी सोचना पड़ेगा मुझे। तो आपको याद होगा 1/n और n+1 अगर होता तो हम अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऊपर n² + 1 भी है,
और 2 टू द पावर n माइनस वन को तो हम बाहर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतने पार्ट को ब्रेक करके देखते हैं ये कैसे ब्रेक होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम कुछ n+1 का होल स्क्वायर बनाएं क्या, या n-1 का कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे ये बन जाए कि अलग अलग डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए। तो देखिए सेटिंग करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर हमने ले लिया 1/n+1 माइनस 1/n ले लिया, या उल्टा ले लो, कोई टेंशन नहीं। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर n² बचना चाहिए और 1 बचना चाहिए। n² कब बचेगा, और यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो n+1 इधर भी आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो जाए कि n² आ जाए, क्योंकि यहाँ पर n+1 तो आएगा ही। कुछ ऐसा ब्रेक करो इसको। अगर मैं यहाँ पर 2n कर दूँ तो 2n² बन जाएगा ये, और यहाँ पर भी 2n² अगर ऊपर आ गया तो फिर हमें तो सिर्फ n² चाहिए, तो एक n² को और कम करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है और एक +1 भी लेके आना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया n-1। तो अब ज़रा देखो ब्रेक करके ये n+1 और n करके, तो ये 2n² बन जाएगा और ये बन जाएगा n² माइनस 1। तो 2n² माइनस n² प्लस 1, तो n² प्लस 1 आ जाएगा। वैसे भी 12th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली ब्रेक करना सीख जाएंगे हम लोग वहाँ पर भी। लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं, तो हमें डायरेक्ट ही ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर है इंटीग्रेशन में। मतलब पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, फिर उसकी मदद से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अभी तो हमें सर ये वाला फिर से बता इसको फिर से बता दूँ। यस सर। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे हमारा दिमाग क्या काम करता है कि भाई अपॉन में अगर 1 होता, मतलब ऊपर अगर 1 होता न्यूमरेटर में, तब तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साथ में हमारे पास है n² प्लस 1 है। n² प्लस 1 के लिए हमने क्या किया, इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। कैसे भी कर लो, 1/n माइनस 1/n+1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब हमें यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में n² प्लस 1 लेके आना है। तो यहाँ तो अगर हम एलसीएम लेंगे डायरेक्ट, तो ये तो आ जाएगा n माइनस n+1, तो ये तो n और n कट हो जाएगा, तो -1 बचेगा, तो ये तो बेकार हो गया। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कुछ टर्म n के होने चाहिए, तभी हमारा n² आएगा और +1 आएगा। तो अगर हम सिर्फ n² यहाँ कर लेते हैं, मतलब सिर्फ n कर ले, तो मल्टीप्लाई करोगे तो n² हो जाएगा भाई, n और n का मल्टीप्लाई करोगे तो n²। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम यहाँ एलसीएम अब ले लेते हैं, तो अब होगा n² माइनस n माइनस 1/n इंटू n+1। तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि n एक्स्ट्रा आ गया, n को भी तो गायब करना है हमको, क्योंकि हमें सिर्फ n² चाहिए और 1 चाहिए। हमारे में सिर्फ n² होना चाहिए और n होना चाहिए, n² और 1 होना चाहिए, n वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर n एक और लाना चाहते हैं, तो हमने n+1 था तो n-1 कर दिया। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, n² माइनस n माइनस n² माइनस। तो अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि n² माइनस n² करोगे तो सिर्फ 1 ही बचने वाला है। n² का काम तमाम हो गया, जबकि हमें n² को रोकना था, एक n² बचाना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2n कर दिया, तो तब मल्टीप्लाई करोगे तो 2n² हो जाएगा, और यहाँ पर n² माइनस 1 हो जाएगा। तो 2n² में जब एक n² चला जाएगा तो एक n² बच जाएगा, और बाहर जो है माइनस है, तो इसलिए अंदर माइनस को प्लस कर देगा। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको 2n कर दिया,
तो 2n/n+1 और यहाँ पर n-1 कर दिया, और साथ में मल्टीप्लाई में 2n-1 है। अब जरा इसको ब्रेक करो, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देखो, अंदर चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर लो क्योंकि ये टर्म कट होने चाहिए। Tn इक्वल टू ये हो जाएगा n टाइम्स 2 देखो यहाँ पर 1 है और बाहर से n-1 आएगा, तो 2n/n+1 माइनस n से एक कम n-1 हुआ, 2n से 2n-1 और n+1 से एक n हो गया ये। तो देखो कंसेक्यूटिव टर्म मिल गए हमको दोनों। अब कंसेक्यूटिव टर्म मिलने के बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 से लेकर n तक पुट कर दो और ऐड कर दो। बताओ फिर s की वैल्यू क्या आ रही है, सम ऑफ n टर्म की वैल्यू। सर हाँ जी बताइए। सर n इंटू 2n/n+1। बिल्कुल सही है। आ गया सभी का भाई। T1 की वैल्यू 1 इंटू 2/2 हो जाएगा, माइनस ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 1 - 0/1। तो ये तो 0 ही हो गया, सीधे T2 निकालेंगे। 2 इंटू 2² 2 + 1 3, और यहाँ पर 2 है तो 1 इंटू 2/2 हो जाएगा। तो ये डायगोनली ऐसे कट होने लगे, और एक यहाँ पर तो ये 0 ही हो गया। तो फिर लास्ट में जो Tn टर्म है, अप टू Tn तक जो वैल्यू आई थी, Tn की वैल्यू आई थी कितनी, n इंटू 2n। ये वाला जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, n इंटू 2n/n+1। ये अपने सेकेंड लास्ट टर्म से कट हो जाएगा, तो सम इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 2n/n+1। ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर एक और। Let S subset of 0, pi denotes the set of values of x satisfying the equation और इक्वेशन गिवन है 8⁻1 प्लस मॉड cos x का होल स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 4/3। देन s की वैल्यू बतानी है क्या होगी। s का मतलब जो ये दिया हुआ है, डिनोट द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, वो s हमको बताना है क्या होगा, कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है π/3,
बी ऑप्शन है π/3 कॉमा -2π/2 -π/3 कॉमा 2π/3 π/3 कॉमा 2π/3 ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आया क्या आंसर इसका? नहीं। अरे भाई ये सिंपल जीपी की सीरीज बन रही सर है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ब्रो। ये जो है वो जीपी की सीरीज बन रही है ना पावर में। ये जो सीरीज है हमारी ये जीपी की इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है। जैसे ही हम जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम लगाएंगे आंसर आ जाएगा हमारा a/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू कितनी है मॉड कॉस एक्स। इस सीरीज में अगर हम ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू मॉड कॉस है। a/1 माइनस आर इक्वल टू 4 क्यूब। तो 8 को भी 4 की पावर में लिख लो, या इसको भी 4 को 8 की पावर में लिख दो। 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वेट कर दिया 1/1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स, और बल्कि ये मॉड में चल रहा है
इसका भी ध्यान रखना है हमको। 2 mod cos x इक्वल टू 1/2, तो mod cos x इक्वल टू, अच्छा 2 माइनस 1, ये 1 हो गया क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो 2 माइनस 1 तो सीधे 1 हो गया ना। तो cos x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो mod cos x 1/2, तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो अब देख लो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1/2 में। 0 से पाई के मिड में ही रहना है, तो कहाँ पर हो जाएगा, एक 1/2 यहाँ पर π/3 पर और एक 2π/3 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू एक π/3, cos 60 1/2 होता है और cos 120 माइनस 1/2 होता है। तो ये आंसर हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। बस हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी बताइए सर वो जो आपने 8 की मतलब पावर लिखा सर 1/1 माइनस मॉड कॉस एक्स, सर वो जीपी का इनफाइनाइट वाला किया ना। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का ओके सम एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आगे बोलो फिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ सर वही डाउट था, मतलब वही है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए अपॉन 1 माइनस आर, फिर पावर को इक्वेट कर दिया बस। फाइंड द सम ऑफ n term of series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। और इसमें दोनों केस लेने हैं। नंबर 1 में बताना है इफ n इज इवन, अगर n इवन हो तो क्या होगा सम, और अगर n ऑड हो तो सम क्या होगा। अगर n इवन होगा तो इस सीरीज का सम क्या होगा, और अगर n ऑड हुआ तो फिर सम क्या होगा। तो देखिए अगर इसमें कुछ नंबर दिया होता तो ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे मान लिया 10 तक होता या 100 तक होता, कुछ नंबर वैल्यू दी होती है 101 होता है, तो ये भी इजी। लेकिन थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, देखो कैसे हो। अगर आ रहा समझ में तो मैं वेट करूँ फिर। ऐसे करते करते लास्ट में जो होगा वो n-1 का स्क्वायर
और माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो इवन नंबर है वो माइनस में आ रहे। देखो 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो इसलिए हमने लास्ट में फाइनल क्या लिखा, माइनस एन स्क्वायर। बात समझ में आई ना, अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, लेकिन जो इवन टर्म है वो सारे माइनस के आ रहे थे, तो इसलिए लास्ट वाले को हमने माइनस एन स्क्वायर लिखा। और ये एन जो है वो इवन है। ये तब केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं जब एन इवन है। अब जरा देखो यहाँ पर इन दो को एक साथ ले लेते हैं और इन सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी 1 प्लस 2, ए माइनस बी तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ए प्लस बी 7, 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 प्लस 6 11, फिर माइनस 1। या एक काम करो ना, इसको प्लस मत करो, तो तुम्हें डायरेक्ट एक सीरीज ऐसी मिल जाएगी कि जिसका सम तुम्हें इजीली पता चल जाएगा डायरेक्ट देखते ही। देखना जरा यहाँ पे 1 प्लस 2 लिखा और 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर लिखा 3 प्लस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 प्लस 6 लिखा और फिर माइनस 1, और लास्ट में हमने लिखा n प्लस n माइनस 1, n प्लस, बल्कि यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं n माइनस 1 प्लस n, n माइनस 1 प्लस n, और जब माइनस करोगे तो फिर माइनस 1। सब में से माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू कहाँ तक, n तक। देखो ना, इसके पहले वाला n माइनस 1 और उसके बाद n, तो ये n टर्म का सम हो गया। तो n टर्म का सम सबको पता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब ऑड का आप सोच के सॉल्व करके बताइए। सेम ऐसे ही होने वाला है, कुछ नया काम नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, वो आप लगाइए। Sir, minus n plus 1 into n plus 2 by 2. माइनस एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 2, नहीं कुछ गड़बड़ है, चेक करो। लास्ट टर्म क्या लिया है तुमने? Sir, n plus 1. लास्ट टर्म n प्लस 1 तो लेना ही नहीं ना, टर्म तो n ही है, तो n प्लस 1 कैसे ले लो? Okay. फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो n ही टर्म है। एक बार n को इवन लेट कर लेना है और एक बार n को ऑड लेट कर लेना है।
देखो अगर n की वैल्यू ऑड हो गई तो क्या होगा, 1² माइनस 2²। सीरीज तो यही बनने वाली है, सीरीज में तो चेंज नहीं होगा, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा। और वो ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑड टर्म हमेशा, जैसे वहाँ पर ऑड टर्म हमेशा नेगेटिव दिख रहा था, इस सीरीज में ऑड टर्म हमेशा पॉजिटिव है। देखो 1 है पॉजिटिव, फिर 3 है पॉजिटिव, फिर 5 है पॉजिटिव, आगे 7 होगा वो भी पॉजिटिव है, लास्ट में यहाँ पर n² पॉजिटिव होगा। जैसे वहाँ पर n² नेगेटिव था, यहाँ पर n² पॉजिटिव होगा। तो इसके पहले के 2 टर्म अब हमें और लिखने पड़ेंगे, तभी तो सीरीज बन पाएगी। तो हमने 2 टर्म और लिख लिए यहाँ पर। तो n-1 का स्क्वायर माइनस में होगा, और n-2 का स्क्वायर ये प्लस में हो गया। तो अब बात समझ में आए कि यहाँ पर ये इन दोनों में a² माइनस b², यहाँ पर भी a² माइनस b², ये सिंगल बच जाएगा। ऑड टर्म में पेयर तो कभी बन ही नहीं सकता, एक टर्म तो छूटेगा ही छूटेगा। तो लास्ट वाला जो n² है वो छूट गया हमसे। बाकी में सब में हमने फॉर्मूला लगा दिया, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी किया तो 1 + 2 इंटू -1, a माइनस बी 1 - 2 -1, 3 + 4 इंटू -1। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी जब हम प्लस करेंगे तो n-2 प्लस n-1 ये आएगा, और जब दूसरे वाले करोगे तो -1 प्लस n² ये आ गया। -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डैश डैश n-2 प्लस n-1 और प्लस n²। अब ये जो टर्म बन रहा है ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लग जाएगा, बस n की जगह पर क्या है, n-1 है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ n-1, तो n इंटू n+1/2, तो n-1 n इंटू n+1/2, n की जगह पे n-1 है, और प्लस n², 1 और 1 कट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ n इंटू n-1/2 प्लस n²। 2 एलसीएम ले लेते हैं, -n² प्लस n और प्लस 2n², तो 2n² माइनस n² n² प्लस n/2। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, ये आंसर हो जाएगा। देखो दोनों में सेम आंसर आया, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आया। इसमें -n इंटू n+1/2 और इसमें प्लस n इंटू n+1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी भी? चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 + 1/3, 1 + 1/3 स्क्वायर, 1 + 1/3 टू द पावर 4, 1 + 1/3 टू द पावर 8 अप टू डैश डैश, ये टर्म जो है इनफाइनाइट टर्म तक मल्टीप्लाई होगा। ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 6/5, सी ऑप्शन में है 3/2 और डी में है नन ऑफ दीज। इसको भी करें, आप ट्राई करें, एक बार देखें कैसे करेंगे।
चलिए देखते हैं फिर इसको। तो देखिए यहाँ पर आपने इस टाइप की सीरीज़ ज़रूर 10th क्लास में देखी होगी इस टाइप की। अगर मैं इसको x थोड़ी देर के लिए बोल दूँ तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, ये है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ऐसे ही सीरीज़ बढ़ती जा रही है। इस सीरीज़ को अगर कभी भी हमें मर्ज करना होता है कि ये एक स्पेशल सीरीज़ है कि ये बहुत छोटा हो जाएगा अभी जब हम किसी एक टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और ये बहुत छोटी सीरीज़ में ब्रेक हो जाएगा। कैसे देखना अभी, यहाँ मैंने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स क्या बन जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। फिर इन दोनों को मर्ज करोगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। ऐसे ही बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। लास्ट में चलते चलते इनफाइनाइट तक जाना है, लेकिन पहले हम एन टर्म तक का देखते हैं, फिर बाद में इन्फिनिटी की बात करेंगे। तो ये सीरीज समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमने 1 माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस 1/3 से डिवाइड कर दिया। तो 1 प्लस 3 था, 1 प्लस 3 स्क्वायर था, फिर 3 की पावर 4 था, यानी कि 2 प्लस 2 हो गया। यही हुआ ना, 2 प्लस 2 4 हो गया। और इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। ये हो गया 1 प्लस 1/3 टू द पावर 8। अब आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या होगा, 1/1। सर वो कहाँ से आ गया सर 3/, सर वो फोर्थ टर्म 3/, अच्छा अरे वो नहीं आया, ये जादू हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 4 है। ओके, तो ये हो गया। अब हो गया हमारा 1 माइनस 1/3 स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर हो गया, और फिर 1 प्लस 1/3 टू द पावर 4, और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड टर्म तक जा रहा है ये। फिर जरा इन दोनों को देखते हैं। तो 1/1 माइनस 1/3 को तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, तो 2/3 आएगा, तो इसको हमने 3/2 लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 1/3 टू द पावर 4, फिर 1 प्लस 1/3 टू द पावर 8। ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि एन टर्म कितना आएगा। 3/2 तो ये हो गया। जो nth टर्म इसका होगा वो 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आएगा। जैसे अभी हमने देखा कि पहले 1 था तो 2 हो गया, फिर 2 था तो यहाँ पर 4 हो गया। तो इसको हम क्या लिखे, 1/3 की पावर में 2 की पावर चल रहा ना, ये 2 की पावर पहले देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 था, फिर ये 2 की पावर 2 हुआ। यहाँ पर ऐसे समझना सीरीज को, पहले ये यहाँ पर इन दोनों को मर्ज किया, ये 3 की पावर 1 में था, पहले 1 था, मतलब 2 की पावर पहले 0 था, फिर 2 की पावर ये 1 आया, फिर ये 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। तो ये 2 की पावर में एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है। ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 4 था, तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, मतलब 3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/3 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, 1/3 की पावर 2 प्लस 2 टू द पावर, ऐसे लिख देते हैं। 1/3 की पावर में है ये कितना, 4 है, तो 2 प्लस 1 हो गया ये, कि 4 को क्या लिखे हम, 2 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पर। कुछ ऐसा सोचो कि ये सीरीज बढ़ती जा रही है, पहले 2 स्क्वायर हुई है, आगे जाके फिर 2 क्यूब हो रही है, फिर इन दोनों को जब मर्ज करा रहे हो
तो ये जो 3 की पावर 8 है इसको हम 1/3, 2 की पावर यहाँ पर 2 + 1 एक ऐड हो रहा है, क्योंकि ये देखो 3 की पावर 8 हो रही है, तो ये 8 ही तो हो गया, 2 की पावर 3 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर n टर्म की बात होगी, क्योंकि लास्ट में 1/3 की पावर 2n ही आने वाला है, तो ये n+1 हो जाएगा, 2 to the power n+1। ये बात समझ में आती है? ये हमारा Sn आ गया हमारा। अब हमें S इन्फिनिटी चाहिए, तो बस वही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो किसी बहुत छोटे नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट तक जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 3/2 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो एक बार इसको अपने से फिर से करना तुम लोग। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 3 की पावर यहाँ 1 है, यानी 2 की पावर यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 2 की पावर 0 हुई, फिर यहाँ 2 की पावर 1 हुई, फिर 2 की पावर 2 हुई, फिर 2 की पावर 3 हुई। अगर मैं पूछूं कि इसमें भाई nth टर्म क्या होगा, तो आप इसका nth टर्म बोलोगे 1/3 to the power 2 to the power n, यही तो बोलोगे ना nth टर्म, क्योंकि 2 की पावर ये देखो ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये 2 to the power n हो गया। तो इसलिए वहाँ पर मैंने 2 to the power n+1 किया हुआ है। तो एक बार इसको देखना, नहीं आया तो फिर अगले टर्म पे बताना। तो मेरे को n+1 वाला नहीं आया सर, फिर से। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि इसको एक बार अपने मन से आपको ट्राई करना है। फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो nth टर्म जो है वो ये समझ में आ रहा है कि nth टर्म ये हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे ना, हाँ सर। तो जब ये हो गया तो देखो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो ये जब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं साथ में, 1 - 1/3 और 1 + 1/3, तो ये दोनों मर्ज होके क्या बनाते हैं 1 - 3 की पावर 2, ये तो बन रहा ना 1 - 1/3²। अब दूसरा जब इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो ये बन रहा है 1 - 3 की पावर 4 बन रहा है, तो ये 2 की पावर 1 बन रहा था, लेकिन ये 2 की पावर 2 बन रहा है। ऐसे ही जब इन दोनों को मर्ज करा रहे हैं तो ये बन रहा है 1 - 1/3 2 की पावर 3 बन रहा है, क्योंकि 3 की पावर 8 चाहिए ना हमको, तो ये 2 की पावर 3 बन रहा है। सिमिलरली लास्ट में जब आप जाओगे n वाले के साथ, क्योंकि लास्ट में n है तो n+1 बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 की पावर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 1/3 की पावर 2 to the power n+1 हो गया, क्योंकि एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, n पावर में बढ़ती जा रही है, 1 + 1 + करके पहले 2 की पावर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। एक बार इसको फिर से देखना, नहीं होगा तो फिर बात करेंगे इसके बारे में। ओके।